चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी सेहत की बात। गुजरात में धुआंधार दूध पकड़ा गया है, पूरी फैक्ट्री पकड़ी गई है दूध की। देखिए भैया किस तरह से केमिकल से दूध बन रहा था ये पूरा। ये लीजिए टी गोल्ड मिल्क और पता नहीं कौन कौन से। बच के चलिए, ये ताज़ा वाज़ा जितने भी लिखे ना सर, ये देखिए वे पाउडर स्किम्ड, ये अमूल का, ये कट्टे के कट्टे मिले हैं यहाँ। तो अब आप सोच लीजिए कि क्या स्थिति है। इस प्रकार से दूध बना रहे थे और अमूल के ट्रे हैं तो ये पकड़े गए हैं। और प्रतिदिन यदि हम बात करें तो बड़ी तादाद में जो है दूध को ये बनाते थे और लोकल मार्केट में खपाते थे। अब आप जो दूध सोच रहे हैं, आप अपने लाडलों को दूध पिला रहे हैं, बच्चों को दूध पिला रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि भाई दूध बहुत अच्छा है, बच्चे की सेहत बनेगी। बच्चे की सेहत बन नहीं रही है। क्यों नहीं बन रही, कभी आपने सोचा है? इसलिए नहीं बन रही क्योंकि जिससे आप दूध समझकर अपने बच्चों को दे रहे हो या अपने परिवार में आप जो पी रहे हो, सर वो दूध है ही नहीं। अब क्या करें, सब जगह तो यही हाल है गुरुजी। बिल्कुल सही बात है, यही हाल है। तो हमने तो पहले ही कह रखा है कि भैया जितना संभव हो सके गाय पाल लो यदि संभव है तो, है ना। तो पूरी एक फैक्ट्री चल रही थी जो डेली लाखों लीटर दूध जो है वो मार्केट में सप्लाई कर रही थी। और आप लोग खूब आराम से लेकर आते हो, दे दनादन। लाइए भाई दूध पीजिए, क्या कहें। अब बस ये मत पूछिए कि FSSAI क्या कर रहा है, सरकार क्या कर रही है। ये पूछना पाप है सर, ये पूछने पर आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हो सकता है। ठीक है ना, ये नहीं पूछ सकते आप। आप सबसे राम राम, सबसे करबद्ध अनुरोध है, कृपया वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, उनको भी लाइक करने बोलें। बहुत बहुत धन्यवाद जो भी आप ऑफिशियल भाई साहब हैं, आपने मेरी बात कह दी। चलिए अब आगे चलते हैं, दूसरी खबर पर आते हैं। और जरा देखिए नई मेयर आ गई हैं साहब, और वो कुछ कह रही हैं, उनकी सुने। मुंबई की BMC। यहाँ पे मैं ऐसा करूँगी कि हमें हर मुंबईकर के लिए काम करना है और मुंबईकर की इच्छा है कि अगर उनको चलने के लिए फुटपाथ नहीं है तो एक उनका रोष है इसके ऊपर। मुंबईकर टैक्स पेयर है, मुंबईकर चाहता है, मुंबईकर अलर्ट है, एजुकेटेड है, संवेदनशील है। उनको ऐसा लगता है कि हम रोड पे चलना चाहते हैं लेकिन हमको रोड नहीं मिला। तो रोड किसने एनक्रोच किया है? बांग्लादेशी, रोहिंग्या, उन्होंने किया। अगर मुंबई को अगर हमको सेफ रखना है, सुरक्षित रखना है तो उनको निकालना बहुत हमारी प्रायोरिटी है। मुंबई एक BMC में करप्ट रोड जो है बांग्लादेशी रोहिंग्या उन्हें कब्जा कर रखा है, उसको निकालेंगे। रितु तावड़े मुंबई की नई जो है मेयर है, तो इनका कहना है कि हम उनको निकाल देंगे। चलिए हमारा चैलेंज है, निकाल के दिखाइए। कितना समय चाहिए? महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल? निकालिए, आप निकाल कर दिखाइए, हम भी देखें। निकाल कर दिखाइए आप, हम भी आपको चैलेंज दे रहे हैं, निकाल कर दिखाइए आप। ये बातें आप लोग 2014 से पहले से कर रहे हो, 2008-9 में 4 से सुन रहा हूँ मैं। तो निकालेंगे, भगाएंगे, फलान करेंगे, घंटा कुछ नहीं निकाला। एक आदमी कुछ नहीं निकल रहा आपसे। क्या कहते थे आप? 10 करोड़ बांग्लादेशी आ गए भारत में। 10 करोड़ कहाँ है? 10 करोड़ आपके लोगों के सदन के अंदर और इसमें बयान है पूरे मीडिया में। 10 करोड़ बांग्लादेशी कहाँ है? 10 करोड़। या तो उस समय आपने झूठ बोला, झूठ बोलकर आप सत्ता में। और अगर ये सच है तो फिर लाओ 10 करोड़ में से कितने भेज दिए आपने? कितना परसेंटेज आपने भेज दिया? 10% भेज दिया, 1 करोड़ निकाल दिए। चलिए आप आइए, आप भी कर लीजिए, है ना। कमाल है, गजब हालत है। चलिए साहब, कोई नहीं, बड़ा बुरा लगता है देखकर, बड़ी शर्म आती है इन लोगों की स्थिति देखकर कि रोज़ एक नए वादे करते हैं लेकिन होता कुछ नहीं है। अब मैंने इतने दावे से क्यों कहा, आप लोगों को ये समझ में आया? मैंने इतनी दमदारी से क्यों उनको वो कर दिया, चैलेंज क्यों ठोक दिया? ये खुद कुछ नहीं कर पाएंगे, ये खुद नहीं निकाल पाएंगे। कारण पूछिए क्यों? जिसको आप बांग्लादेशी रोहिंग्या बोल रहे हो, वही औरतें तो जा रही हैं घरों में काम करने, वही लोग तो जा रहे हैं काम करने। मुंबई में अगर आपने बोल दिया आज मेड नहीं आ रही, भाई साहब आदमी को बोल देती है वहाँ की औरत, छुट्टी ले लो, बर्तन मांजो बैठ के साथ मेरे। काम नहीं होता, काम नहीं हो पाता उनसे। मुंबई में अगर ये नहीं आएंगी मेड्स तो आप ये समझ लेना विद्रोह हो जाएगा मुंबई के अंदर। इनके अंदर हैसियत औकात नहीं है कि ये सारे उनको निकाल दें। जैसे निकाला आपने, आधा आपका वर्किंग स्टाफ गायब, झाड़ू पोछे वाली बाइयाँ गायब। कहाँ से लाओगे? किधर से लाओगे? वही जो गुड़गांव में हुआ था ना कि कहते यहाँ पे नमाज नहीं पढ़ेंगे और लड़ने आ गए अगल बगल वाली बिल्डिंग वाले, ऐसे कैसे, तुम्हारे चक्कर में हमारी बाइयाँ जा रही हैं। तो वही हालत इनकी होने वाली है, कुछ नहीं कर पाएंगे ना। बैठ कर हमको काम करने नहीं है, भले ही हमारी डेमोग्राफी बदल जाए, भले ही हम अल्पसंख्यक हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बस हमको बैठ के हमको खिलाओ, हमसे काम मत कराओ, उसका नतीजा है। गलत तो नहीं करा? अब आपको समझ में आ गया कि जो मैंने चैलेंज उनको दिया वो असल में क्या है? वो असल में ये कि जनता खुद ही विद्रोह कर देगी। चलिए, काम नहीं हो सकता सर हमसे। उधर सर तस्वीरें आ गई हैं, दिल्ली में क्रूज आ गया सर, क्रूज। वाह, ये कैसा क्रूज है सर? 5 मशीनें लगा दी हैं। हाँ, बड़ी क्रूज है ना चलाने के लिए। अनोखा क्रूज देख रहा हूँ मैं सब, जुगाड़ वाला। मेड इन इंडिया ऐसी होते हैं, मेड इन इंडिया। ये क्रूज है, इसको क्रूज बोलते हैं। ये अल्टप्पे जैसी नाव, इसको क्रूज बोला जा रहा भाई साहब, हैं? गजब कर दिया भाई। ये क्रूज है, ये क्रूज है। मैं हैरान हूँ, अगर इसको क्रूज बोलते हैं तो भाई
फिर वो नाव कौन सी होती है? ये तो नाव जैसी लग रही है, अजीब सी। इसको क्रूज कहा जा रहा है साहब, ये क्रूज आ गया साहब। चलिए दिल्ली में अब लोग यमुना जी में क्रूज से घूमेंगे, ये है क्रूज। कमाल कर दिया भाई साहब। वैसे दिल थाम लीजिए, क्योंकि इसकी जो 6 से 8 किलोमीटर के बीच में चलेगा, वैसे इसकी कीमत है 2 करोड़ रुपए है। 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ में तो पुराना जहाज आ जाता सर, पूरी शिप आ जाती, शिप 2 करोड़ में। ये आया है फाइबर का ढपर ढपर। चलो जो भी है, क्या कहें, क्रूज मुबारक हो दिल्ली वालों, क्या ही कहें भाई। इसको क्रूज बोलते तो हार्ट अटैक आ जाए भाई। इससे अच्छे गोवा वाले क्रूज है यार, उनमें देख लो जाके। नवीन जी आइए, स्वागत है। मतलब क्रूज ही नहीं पता यार, क्रूज क्या होता है पता है? गोवा वाले भी, मतलब अब मैं क्या बोलूँ, आप लोग क्रूज पे कभी गए नहीं हो तो फिर क्या बोलूँ। जो लोग क्रूज पे गए ना, वो गाली देते हैं सर गोवा के क्रूज को देख के, ये क्रूज है, नाव में लाइट लगा दी। हाँ, गजब कर दिया साहब। चलिए, भारत में कोई क्रूज अगर पास भी हो रहा था ना भारत से, तो लाइन लग जाती देखने वालों की, ये स्थिति है। चलो क्रूज, लोग मुझे गाली देंगे पर मैं क्या करूं। चलो आप लोग की उसके लिए ना मैं एक काम करता हूं, है ना, कोशिश करता हूं क्रूज आप लोगों को दिखाने की, क्रूज कैसा होता है। सर देखिए सर, ये होते हैं क्रूज, दीज आर द क्रूज, है ना। ये देख रहे हैं आप, ये होता है क्रूज सर, ये होता है क्रूज। अंदर क्रूज के अंदर वाटर पार्क है, ये होता है क्रूज। भाई मैंने थोड़ी शर्म कर लो यार, मैंने क्यों क्रूज जैसे नाम को बदनाम कर रहे हो आप लोग, हैं? हार्ट अटैक आ जाएगा लोगों को। 5000 साल पहले 5 years बैक लेटेस्ट क्रूज मॉडल, हाँ ये ठीक है, एकदम सही। राकेश शर्मा जी, क्रूज इज होल टाउन ऑफ लग्जरी ऑन द सी। सर क्या बताएं राकेश जी, क्या बोले, मतलब मुझे शर्म आती है बोलते हुए भी, क्या बोले। पिंपरी में बहुत है रोहिंग्या बांग्लादेशी, अरे किसी के निकालने की हिम्मत है क्या? कौन है आप? अब इनका नाम नहीं लिखा, शादीशुदा हो, निकाल लोगे आप, आपकी घरवाली आपको निकाल देगी भाई साहब, हैं? बुरा नहीं मानना, काम नहीं हो सकता सर हमसे, काम की मत बोलो। चलो तो क्रूज देख लिया सर, इसे बोलते हैं क्रूज। चलो आइए आगे चले। वो सर वो जो विवाद था ना, वो थमने का नाम नहीं ले रही लिया, हैं? वल्लाह तुम क्या करती, लोग सर लग गए पीछे। लोगों ने बताइए $2000 की उसको 1,32,000 बता दिया, बेशर्मो। एक्सचेंज रेट मालूम है कितना? 92 रुपये से लगाओ जरा, है 1,32 की होगी। 50,000 का चश्मा बता दिया, चश्मा भी नहीं इनको सब सही बताने आया, डायर डियोर का चश्मा है। और ओह माय गॉड, बेल्ट एक और है, वेलेंटाइना, 2 लाख रुपए का बेल्ट है, 14 लाख की घड़ी है, 12 लाख के डायमंड है। ओफो, कहाँ जाऊँ समझ में नहीं आ रहा। 34 लाख रुपये तो पहन के चल रहे हैं अपन, हैं? जूते नहीं आ पाए, जूते कट गए निशिकांत दुबे जी के। देखना निशिकांत दुबे जी का आगे कि नहीं, दिखाऊं आगे? चलो तो ले देख लो। हाँ जूते ही आ गए सर, जूते, हाँ जूते पहने। हमारा ट्रिप एस्पाड्रिले इन काफ स्किन। आई जी क्या पढ़ रहा हूँ मैं? गोरक्षक है, गाय हमारी माता है, गाय 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 माता 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 गाय 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 माता माता वोट लाता लाता गाय माता माता वोट लाता माता गाता लाता वोट वोट गाता लाता लाता। हे भगवान, गाय माता के बछड़े का चमड़ा पहन लिया। आई क्या हो रहा है भैया? लोग सवाल पूछ रहे हैं, इंटरनेट भरा पड़ा है सवालों से। निशिकांत जी जवाब ही नहीं दे रहे, निशिकांत जी चुप करके बैठ गए। इतना बोलते हो सर, इतना बोलते हो आप। मिथुन हाय, हम तो भूल ही गए, क्या कम बखत या कमेंट करते देखो लोगों को, आए देख रहे मिथुन हाय। अब तुम्हारी ऐसी की तैसी है, कमाल है भैया। चलिए जूस पिला दो मौसमी का। किसको जूस पिलाना है? ये जूस की बात कहाँ से आ गई? गुरु जी नाम तो लिख दिया देवराज, अच्छा लिखा था क्या? आंखें खराब हो गई, टटोल के देखा था तो देखा नहीं, ऊपर देख लिया, नीचे देखा होगा। चलिए आइए, स्वागत है देवराज जी। हाँ तो कुल मिला के भाई ये स्थिति है। अब क्या करें, क्या जूस का क्या मैटर है? कुछ हुआ क्या? नहीं मैं अपने काम में लगा हूँ, मुझे ध्यान नहीं यहाँ क्या हो रहा है। और ज्ञान संसद में हमको देंगे, गाय ज्ञान मत दो। अरे साहब जो है वो स्वदेशी अपनाओ, फलाना करो ढिकाना करो, है? अबे तुम्हारी ऐसी की तैसी, मतलब गजब लोग हैं सर। चलिए उधर अब सबकी बात हो रही तो सर एक एक करके अब सबकी बात। हाँ ये भी स्वदेशी वाले भाई साहब हैं। ओ माय गॉड, कौन सी जैकेट पहने हो तुम? हमारी वाली तो नहीं है। अश्विनी जी पहने हैकेट लंदन की जैकेट, इस पे लिखा है हैकेट। ऑल राइट, हैकेट की देख लें जरा जैकेट, कितने की हैकेट की जैकेट? ओह बस 75 यूरो की है, इतनी सस्ती पहने, जलते नहीं हो तुम लोग? 75 भाई, 75 यूरो की तो है, 76 की मान लो ज़्यादा से ज़्यादा, तो कितना 100 रुपये से भी लगा लो तो भी कितने का हुआ? प्राण दिए जा रहे हैं, 8-9 हज़ार 10,000 की जैकेट पहने आदमी, उसमें प्राण ले रहे हो तुम लोग ना। बात इसकी नहीं है, बात है कि हैकेट लंदन मतलब विदेशी ब्रांड,
10,000 पल्ली की बात नहीं है, बात है विदेशी ब्रांड की। भाई आज तो कमाल कर दिया आईटी सेलियों ने, आईटी सेलियों ने आज रगड़ के विदेशी ब्रांड को देसी बना दिया। कहते देसी है, हमारा दिमाग घूम गो, हम कहें है किट। एक बार देखे हते जब हम कॉलेज में रह जाते, औकात से बाहर रही हती, जे मत सोच लियो जाओ हम आओ दय है सब टेने दे दई बहने दे दई आओ। हाँ वहाँ पैसा ना खर्चता भैया, जो अंदर वो दूसरे की दई जई दूसरे की दई अपनों को चुनो। हाँ तो क्या भाई, कॉलेज के ज़माने में थे, देखा था हैकेट, हमने कहा यार मज़ा आ गया, दिल्ली में देखा जैकेट, शानदार जैकेट थी, मैंने कहा मज़ा आ गया भाई। देखें उस ज़माने में वो थोड़ी महंगी वाली थी, उन्होंने सस्ती वाली पहनी है, तो उस ज़माने वो जैकेट शायद थी 10,000 के आसपास की, जब 10,000 की बहुत वैल्यू होती थी। आज के तारीख में मान लो आप 50-60 हज़ार की हो गई, तो हम देख के मुँह खोल रखा हाँ तो दोस्तों का हमारे अरे इतनी महंगी, चले भाई। साउथ एक्स में घूम रहे थे, उसके बाद दोबारा साउथ एक्स जाना ही नहीं सोच, मतलब सबने ये सोच लिया था अपन लोगों के औकात के बाहर की चीज़ें हैं यहाँ पर। खैर बहरहाल तो अब जो हैकेट देखा तो हैकेट देखकर मैं हैरान है कि आज आई टी सेल वालों ने कह दिया कि बीजेपी वालों ने हैकेट तो इंडियन ब्रांड है। अरे हमको हार्ट अटैक आ गया भाई साहब, हमने कहा देखें हाँ हैकेट लंदन लिखा है सर, हैकेट.com, चलो उस पर तो बाद में जाएंगे, पहले इधर आओ। ये रहा सर हैकेट लंदन। हैकेट लिमिटेड इज अ ब्रांड, इज अ ब्रिटिश मल्टी चैनल रिटेलर ऑफ क्लोथिंग फॉर मेंस बॉयज। कहाँ है भैया? इट वॉज फाउंडेड इन 1983 इन लंडन इंग्लैंड एज ऑफ जून 29। हेलो, इसके फाउंडर मेंबर कौन है सर? ये रहे हैकेट SARL, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है सर इसकी। इसको हिंदुस्तानी बता दिया है, इसका हेडक्वार्टर्स है लंदन यूनाइटेड किंगडम। अबे बेशर्मो, थोड़ी शर्म कर लो है। और कब हुआ सर ये? फाउंडेड 1979 में फाउंड हुई है। चलो इसकी वेबसाइट पे भी जाते देखे, यहाँ शायद हो सकता है ले हम जी मिलेंगे, नहीं मिले भैया, देसी नहीं है, विदेशी ब्रांड है, काय प्राण ले रहे हो बे हैं, गजब कर दिया भाई। तो IT सेल कुछ भी कर सकता है सर सॉरी, फॉर देम एनीथिंग एंड एवरीथिंग, वो सब स्वदेशी बना देते हैं। शुक्र है भगवान का। या IT सेल मतलब एक मिनट की मैं सोच के देख रहा हूँ कि कल को अगर ऐसा मान लो कि सोनिया गांधी जी का मूड बदल जाए और वो कहें मैं बीजेपी ज्वाइन कर लूँ, बीजेपी ज्वाइन कर रही, ये वो IT सेल है सर जो उनको स्वदेशी उनको इस देश की बेटी बता देगा, यहीं पैदा हुई है, यहीं। हाँ सोनिया नाम है ही नहीं, सोनम नाम है उनका असली नाम। हाँ पृथ्वी में से निकली थी ऐसे। अरे IT सेल है भाई, कुछ भी कर सकता है ये। हाँ इसकी जो शक्तियाँ हैं ना सर, ये शक्तिमान से बड़ी भयंकर शक्तियाँ हैं। शक्तिमान तो इनके आगे कुछ लगता ही नहीं, शक्तिमान बेचारा पानी भरता है इनके जाके IT सेल वालों का। सुबह देखो जाके बाल्टी से उठा के पानी भर रहा होता, बोले IT सेल वाले अच्छा भैया पानी भर देते हैं तुम्हारे। और वो कौन सा था बेताल, तो इनको देख के भाग लेता है। बेताल उससे चिपकता था विक्रम से, इनको देख के भाग लेता, बोले मेरे से ना हो पाएगा भाई साहब, मेरे को बख्श दो। क्रूज से आया, क्रूज में जूस बोला पिला दो, अच्छा पता नहीं, ध्यान नहीं रहा मुझे। जनपद से खरीदा 200 में आप जलते हो, हाँ ये बात एकदम सही बोली। आई डिमांड BJP टू वेयर जय भीम ब्रांड जैकेट बेल्ट। अरे सर कल से नीले हो जाएंगे सारे। तो भाई IT का मत बोलना, IT की तो स्थिति खराब है IT वालों की। गजब हालत है सर, मतलब इनके टैलेंट को देखकर मैं गदगद हो जाता हूँ। कमाल है सही में, एक कसम से कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा इतने बेशरम, हद दर्जे के बेशरम, इसकी कोई लिमिट नहीं है। चलो आइए देखें। ओहो, प्रधानमंत्री मोदी भूटान विजिट पे गए थे, वो वहाँ पर जो उनका 4th ड्रंक गैलप 70th बर्थडे मनाने। ठीक है भाई, फिर क्या हुआ? मैंने गलती से लगा दिया। फिर क्या हुआ? लोगों ने पूछा पैसा कितना खर्च हुआ, तो मालूम चला 4,44,94,827 रुपये। हे भगवान, 4,44,00,000 भूटान जाने के? अरे प्रभु ऐसा मत करो यार, ये तो ज़्यादा हो गई है। चलो पर बात अभी खत्म नहीं हुई। इससे पहले इसी RTI के जवाब में लिख दिया गया था, प्राइम मिनिस्टर्स भूटान visited Bhutan as a guest of government to the Kingdom of Bhutan. Accordingly, expenses related to the dignitary as such accommodation, local transport, official engagement were borne by the host government. भूटान ने खर्चा उठाया था, हमारा कोई खर्चा नहीं हुआ। ये लिखा था किसने? RTI के जवाब में। फिर इसकी अपील फाइल करी गई। अपील फाइल करने के बाद में फिर जो है जवाब आया कि भैया 4,44,00,000 रुपये। एक बात बताओ, अभी थोड़ी देर पहले तो 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ था, भूटान सरकार ने खर्च किया, फिर एकदम से 4,44,00,000 कैसे खर्च होगा? ये समझा दो कोई मुझे। नहीं मेरे को हार्ट अटैक आ जाता भाई साहब, ऐसी बातें मत किया करो। मतलब एक जवाब दो ना, ये क्या तरीका है? आपको जवाब देना दो, नहीं देना मत दो, कह दो भैया सीक्रेसी एक्ट है, नहीं दे रहे जवाब। ऐसे अनटिशन जवाब मत दो। सर बोलेंगे कि अच्छा है कपड़े ड्राई होते हैं कि पोटे नहीं आए, नहीं तो अंडरस्टैंड गारमेंट भी चेक होंगे, बट क्वेस्ट इज़ वोकल फॉर लोकल। हाँ वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल। आप वोकल फॉर लोकल, आप दरी बिछाओ, आप कोई उम्मीद मत करो, आगे बढ़ने की उम्मीद ऐसा मन में नहीं होना चाहिए, लालच नहीं होना चाहिए मन में। हमें सिर्फ काम करना है। हाँ आप सब लोग सिर्फ काम करो, मैं कुर्सी पर बैठूंगा। मेरे 75 हो गए तो क्या हो गया, मैं कुर्सी पे ही चिपका रहूँगा। तो वो कुर्सी वाला ज्ञान कि नहीं इनको बाहर होना चाहिए, वो ज्ञान एकदम से बदल गया सर। बुढ़े लोगों को बाहर होना चाहिए, युवाओं को आना चाहिए, सब गायब। गजब है सर। तो ये है। अरे IT सेल क्या डूबेगी, IT सेल तो खुद ही डूबी हुई है भाई। चलिए आगे चलते हैं और ज़रा देखें। नरवाने साहब की जो किताब है उसको लेकर एक खबर आई है। 20 से लेकर 24 तक अलग अलग लोगों ने किताबें लिखी। 35 बुक आई थी रिव्यू के लिए। 35 की 35 बुक जो है, 35 में से 34 बुक को डिफेंस मिनिस्ट्री ने क्लियर कर दिया, एक छोड़कर नरवाने साहब की।
ऐसी क्या बात है कि इनकी बुक को अटका के रखा है, बाकी 34 को क्लियर कर दिया? इनकी किताब में ऐसा कौन सा बवाल है? अब मैं बड़ा हैरान था, लोग आज ये बोले कि इनके पास कैसे आ गई 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। जनरल साहब ने किताब लिखी है। अब इस किताब को लेके बवाल चल रहा है। बवाल ये चल रहा है कि लोगों का कहना है कि ये किताब पहले कैसे आ गई है? भैया रिव्यू के लिए पहले ही आती है, और रिव्यू के बाद छप के जब बाहर आती है उससे पहले भी कुछ लोगों को पढ़ने के लिए दी जाती है कि वो अपना रिव्यू दें, है ना? ठीक है ना? प्रीफेस से लिखने के लिए भी लोगों को दी जाती है। तो ऐसे बहुत तरीके होते हैं, है ना? आइए आगे चलते हैं। www.nitinshukla.in पर आपको जाना है। महीना बदल गया, आपका इरादा नहीं बदल रहा। QR कोड मिलेगा, उसको स्कैन कीजिएगा, पेमेंट कीजिएगा, नाम और नंबर साथ में भेजिएगा एड नोट में, राइट? टेलीग्राम के ये तमाम सारे सोशल मीडिया के प्रोफाइल इनको फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल से ध्यान से जुड़ जाएगा। जो भारत के बाहर पेटीएम और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना पेमेंट करने का कष्ट करें।